सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं हमके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम द लास्ट लेसन है। और मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि जो ये चैप्टर है आपका, इस चैप्टर के बाद जो ये स्टोरी आपको बताना चाहती है, जो सिखाना चाहती है, वो आप ज़रूर से सीख लो। ठीक है। ये वीडियो इस जो हमारे इंग्लिश का है, जो कि आपका जबकि आपका पेपर 11 मार्च को है। ठीक है। उसके पहले मैं इंग्लिश के आपके सारे लेक्चर ख़त्म कर दूंगा, हर चैप्टर पढ़ा के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है। और इससे पहले मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैप के क्वेश्चन, सब कुछ मैंने अपने चैनल पे करा रखा है। आप जाके वो ये वीडियो के बाद उसको सबको देख सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ठीक है। ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें PYQs हैं। ठीक है। CVT के PYQs हैं। अगर आपको कोई PYQ चाहिए किसी सब्जेक्ट का, तो आप पर्सनली हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। आप वहाँ पे जाके आप हमें पर्सनली मैसेज करिए, हम आपको उस सब्जेक्ट का PYQ, CVT का या फिर बोर्ड्स का आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जो द लास्ट लेसन है, ये अल्फोंसो डाउडेट के द्वारा लिखा गया एक चैप्टर है। ठीक है। और ये एक स्टोरी है जो कहाँ पे सेटअप है, इसका सेटअप कहाँ पे है। इसका सेटअप है फ्रेंच पर्सिया वॉर के टाइम पे। ठीक है। जब फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई हो रही थी, यानी पर्शिया को हम जर्मनी कहते हैं। ठीक है। यही है, सेम नाम है। ठीक है। जब इस टाइम पे लड़ाई हो रही थी ना, ठीक है, तो उस टाइम पे इस स्टोरी का सेटअप है। आप इसको इमेजिन करना। इमेजिन आप करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे, आप अच्छे से जो स्टोरी बताना चाहती है आपको वो सीख पाओगे। ठीक है। तो जब उस टाइम पे सेटअप है, ये फ्रांस और जर्मनी की जब लड़ाई हो रही थी। ठीक है। ये जो पूरी स्टोरी है, ये एक यंग बॉय है, स्कूल गोइंग बॉय है, जिसका नाम फ्रैंक है। ठीक है। FRANZ, फ्रेंच इनका नाम है। इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। ठीक है। ये स्टोरी जब जर्मनी फ्रांस को कैप्चर कर लेता है, यानी फ्रांस के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लेता है, तो जिस एरिया में जर्मनी का कब्जा होता है ना, उस एरिया में जर्मनी मना कर देता है कि फ्रेंच लैंग्वेज अब से नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज अब से नहीं पढ़ाई जाएगी। ठीक है। तो उसी टाइम का वही पूरी कहानी है। मैं आपको समझा देता हूँ आगे चल के। अब कहानी शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। ठीक है। स्टोरी स्टार्ट होती है जब फ्रैंक एक लेज़ी, क्या बोलते हैं उसको, बहुत आलसी लड़का है, केयर फ्री लड़का है। उसको कोई भी केयर नहीं है कि मुझे स्कूल में क्या पढ़ना है, क्या करना है, कुछ उसको केयर नहीं है। ठीक है। वो डरता है स्कूल जाने से, वो स्कूल नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि ही हैज़ फियर टू बीइंग स्क्रोल्ड बाय हिज टीचर। ठीक है। उसको ये डर लगा रहता है कि उसके जो टीचर हैं, मिस्टर हैमेल इनके टीचर का नाम है, ये उनको डांटेंगे। ठीक है। क्यों डांटेंगे? क्योंकि जो फ्रैंक है ना, उसने अपना लेसन कंप्लीट नहीं किया हुआ है पार्टिसिपल्स का। ठीक है। पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? पार्टिसिपल्स जैसे हमारे इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं, कंजक्शंस होते हैं, वैसे ही फ्रेंच ग्रामर में एक वो होता है, एक रूल होता है पार्टिसिपल्स का। तो मिस्टर हैमेल जो कि फ्रेंच के टीचर हैं, उन्होंने इसको काम दिया था कि आपको लेसन याद करना है पार्टिसिपल्स का, और ये वो काम करके नहीं जाता। ठीक है। लेकिन वो जब बेउदास मन से उदास होकर स्कूल जा रहा होता है, देन ही नोटिस सम अनयूजुअल साइलेंस अक्रॉस द विलेज। जब वो जा रहा होता है तो उसको पूरे जो डेली हमेशा पूरा जो गांव है वो चीखता चिल्लाता रहता है, खुशियाँ मनाता रहता है, शोर रहता है रोड पे। उस टाइम पे जब वो जा रहा होता है तो पूरे गांव में सन्नाटा पसरा होता है। ठीक है। जब वो स्कूल पहुंचता है, तो आप भी जब स्कूल जाते हो देखते हो कि पूरा स्कूल कचर 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 कचर, बच्चे शोर मचाते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है। बट वो जब जाता है तो पूरा सन्नाटा फैला होता है, और वो जब क्लासरूम के पास जाता है ना, तो वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गांव के जो बूढ़े लोग हैं, एल्डरली विलेज लोग हैं, ठीक है, जो मेयर हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, वो सब ना क्लासरूम के लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं। ठीक है। क्लासरूम के लास्ट बेंच पे बैठे होते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको ये दिमाग में आ जाता है कि ये सब जो हो रहा है ये अनयूजुअल नहीं है। ठीक है। एक यूजुअल चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल अनयूजुअल है, ऐसा कभी हुआ नहीं। मीन्स कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, इसके दिमाग में आ जाता है ये। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फ्रैंक जो होता है वो सून लर्न, उसको बहुत जल्दी पता चल जाता है कि बर्लिन से, यानी जो जर्मनी है, वहाँ से एक ऑर्डर आया है कि सिर्फ
जर्मन पढ़ाया जाएगा अब स्कूल में, ठीक है। कहाँ के स्कूलों में? अल्सेज एंड लॉरेंस, ठीक है। ये वो जगह का नाम है जिस पे जर्मनी का कब्जा हो जाता है, ठीक है। तो जर्मनी ऑर्डर करता है कि अब से फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन सिर्फ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये था कि जो मिस्टर हैमेल थे वो उनका लास्ट लेसन होने वाला था, मीन्स उसके बाद वो अब पढ़ाने वाले नहीं थे, ठीक है। बट जब ये फ्रेंच को पता चलता है कि अब ये मिस्टर हैमेल का जो लास्ट लेसन होने वाला है, ये अब इसके बाद वो उनको कभी नहीं दिखेंगे, तो ये बहुत डीपली इम्पैक्ट करता है फ्रेंच को। क्यों? क्योंकि आज तक उसने अपनी पढ़ाई को, अपनी लैंग्वेज को कभी भी सीरियस नहीं लिया होता है। अब ये फीलिंग उसके अंदर रिग्रेट की भावनाओं को जन्म देती है। रिग्रेट होता है उसको कि मैंने अपनी पढ़ाई को कैसे निगलेक्ट किया, मैंने अपनी पढ़ाई को कैसे दरकिनार कर दिया, ये सब उसके अंदर भावना आने लगती है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम ही डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अप्रिसिएशन फॉर हिज मदर टंग। पहली बार जिंदगी में, जब से वो पढ़ रहा था, पहली बार जिंदगी में उसने अपने मदर टंग यानी अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी मातृभाषा के लिए एप्रिसिएशन अपने अंदर पाया कि हाँ मुझे भी सीखना चाहिए था। उसको, जब इंसान को ये तभी पता, जब किसी चीज़ की वैल्यू तभी पता चलती है जब उससे दूर होने वाली रहती है। इसने पूरे टाइम उसको, अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को, इसकी जो मदर टंग थी उसको इग्नोर किया, लेकिन एंड में जब पता चल जाता है कि अब से नहीं पढ़ाई जाएगी तो उसको बहुत रिग्रेट होता है कि अभी तक मैंने सीखी क्यों नहीं अपनी ये लैंग्वेज, ठीक है। मिस्टर हैमेल जो एक स्ट्रिक्ट एंड डेडिकेटेड टीचर थे, ठीक है, बहुत डेडिकेटेड टीचर थे अपने लैंग्वेज के थ्रू के लिए, ठीक है। डिलीवर हिज फाइनल लेसन विथ ग्रेट इमोशन, ठीक है। उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से, अपनी बहुत ग्रेट इमोशन के साथ किया, ठीक है, डिलीवर किया, ठीक है। उन्होंने एंड जो लेसन था, लास्ट लेसन था, उसमें फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बताया। क्यों? उन्होंने बोला कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड क्लियर लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की पूरी लॉजिकल, ब्यूटीफुल एंड क्लियर लैंग्वेज है, ठीक है। उन्होंने अपने जो गांव वाले थे और जो स्टूडेंट्स थे उनसे उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो उनकी जो आइडेंटिटी है, ठीक है, जो लैंग्वेज है, उसको कभी मत भूलना, ठीक है। नेवर फॉरगेट देयर आइडेंटिटी, ठीक है। साथ में उन्होंने जो ये बात बोली ना, उससे फ्रैंक के अंदर और जो विलेजर्स थे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लगी, पेट्रोलिज्म की भावना आने लगी, ठीक है। अब उनके अंदर रिग्रेट तो था ही कि मैंने अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं सीखी। जो विलेजर्स थे वो भी कभी बहुत हल्के में लेते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी सीखना नहीं चाहते थे, ठीक है। क्लास प्रोग्रेस, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती गई, ठीक है, मिस्टर हैमेल कंटिन्यू टीचिंग विद ग्रेट पैशन। वो जैसे हमेशा पढ़ाते थे, अपने पैशनेट थे अपनी लैंग्वेज को लेके, अपनी स्टडी को लेके, वैसे उन्होंने पढ़ाते चले गए, ठीक है। उन्होंने ग्रामर के, जो फ्रेंच ग्रामर के एक्सप्लेनेशन थे उन्होंने दिए, फिर जो एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट की, ठीक है। वो और जो बच्चे थे जो डेली शोर मचाते थे वो उनको बहुत अच्छे से, बहुत अनयूजुअल काइंडनेस से, बहुत अच्छे तरीके से उनको सुन रहे थे, ठीक है। समझ में आई बात? और जो उस दिन जो टीचर थे वो बहुत, जो मिस्टर हैमेल थे वो बहुत डेडिकेटेड और स्ट्रिक्ट टीचर थे, बट उस दिन वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन थे, बहुत प्यार से बात कर रहे थे, बहुत पेशेंट से बात कर रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे थे बच्चों को, ठीक है। जब लेसन एंड होने वाला होता है, ठीक है, तो मिस्टर हैमेल ब्लैक बोर्ड पे वाई ला फ्रांस लिखते हैं, ठीक है, वाईवा VIVEY ला फ्रांस, ठीक है, ऑन द ब्लैक बोर्ड। इसका मतलब ये क्या होता इसका वाई ला फ्रांस का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। एज क्लॉक स्ट्राइक 12, मतलब जैसे ही 12 बजते हैं, जो पर्शियन सोल्जर्स होते हैं, जो पर्शियन यानी जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं, वो उनकी लैंग्वेज को, जो भी सिग्नल होता है वो सब कुछ बंद कर देते हैं। लैंग्वेज जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसका ये लास्ट लेसन था, बिल्कुल यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज के बाद बंद हो जाती है, ठीक है। मिस्टर हैमेल जो कि टीचर थे, जो पढ़ा रहे थे, लास्ट लेसन अपना डिलीवर कर रहे थे, ठीक है, वो बहुत जेस्चर देते हैं, बहुत आराम सा सिंपल सा जेस्चर देते हैं, और वो जेस्चर क्या दिखाता है? मेकिंग द एंड ऑफ एन एरा, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, जो मिस्टर हैमेल थे, जब इनको तो पहले से पता था कि आज हमारा लास्ट लेसन होने वाला है, तो ये ना उस दिन बहुत अच्छे तरीके से सज धज के आए थे। जैसे आपके टीचर जब फेयरवेल होता है या कोई फंक्शन होता है वैसे सज धज के आते हैं ना, वैसे सज धज के आए थे, ठीक है, उस दिन, ठीक है। चलो अब इसका कैरेक्टर आउटलाइन देख लेते हैं, क्योंकि आप आजकल के जो पेपर हैं CBSE के, आप उसमें देखोगे तो जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो कैरेक्टर ड्रॉ करने का आते हैं। जैसे फ्रेंच में जो फ्रैंक था, ये जो लड़का था,
इसमें और जो आपका साहिब आलम था, ठीक है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या थी, ये सब आपको ऐसे कैरेक्टर के दोनों के ऊपर आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा कि सिमिलैरिटीज़ क्या थी, डिसिमिलैरिटीज़ज़ क्या थी। तो इसलिए मैंने कैरेक्टर आउटलाइन और थीम ऑफ द चैप्टर दोनों को बहुत अच्छे से इसमें समझा दिया है। अभी मैं थीम ऑफ द चैप्टर भी समझा देता हूँ। मैं फ्रैंक बोल रहा हूँ बार बार। फ्रैंक जो लड़का था वो यंग पैशनेट लड़का था, ठीक है, बट अपनी लैंग्वेज को कभी उसने वैल्यू नहीं दी, ठीक है। लेकिन जब एंड टाइम आता है, जब वो रियलाइज़ करता है वैल्यू ऑफ देयर लैंग्वेज, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। हिज कैरेक्टर रिप्रेजेंट द रिग्रेट एंड अवॉकिंग ऑफ द कॉमन पीपल, ठीक है। उसका जो कैरेक्टर है, जो फ्रैंक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिग्रेट को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो उसको उसकी वैल्यू पता चलती है, रिग्रेट होता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है। तो फ्रैंक ऐसा कैरेक्टर है, ठीक है। मिस्टर हेमल कौन है? मिस्टर हेमल एक डेडिकेटेड टीचर है जो अपनी पैशन को लेके बहुत डीपली पैशनेट है कि मुझे ये करना है तो करना है, ठीक है। हिज फेयरवेल लेसन रिवील हिज डीप लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। उनका जो फेयरवेल लेसन था, यानी जो लास्ट लेसन था उनका, वो शो करता है कि वो कितने पैशनेट थे, कितना प्यार करते थे अपनी लैंग्वेज से, ठीक है। और जो विलेजर्स थे, यानी जो एंड टाइम जो लास्ट बेंच पे बैठे थे आके उनका सुनने के लिए लास्ट लेसन, ठीक है, वो क्या कौन थे? वो एक बिल्कुल रिस्पेक्ट अपने शो करने आए थे अपने लैंग्वेज के लिए। रिग्रेटफुल सिटीजन्स थे वो, उनको रिग्रेट था इस बात का कि हमने कभी अपनी लैंग्वेज को इतनी वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। ये इनका कैरेक्टर आउटलाइन हो गया। अब मैं थीम की बात करूं, ठीक है। थीम की पहला जो थीम है, ये हमें लेसन क्या सिखाता है? द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड द कल्चरल आइडेंटिटी, यानी जो हमारी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है। आपको भले आप आज हिंदी बोलो तो आपको शर्म आए कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं भोजपुरी बोल रहा हूँ, मैं अवधी बोल रहा हूँ, मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, बट मैं आपको बता दूँ, आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी ये मदर टंग है, ठीक है। आपको अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पे गर्व होना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात? दूसरा जो अनदर इम्पॉर्टेंट थीम है इस चैप्टर का, वो है पैट्रोनिज्म एंड रिग्रेट। मीन्स जो आपके अंदर राष्ट्र की भावना है, ठीक है, रिग्रेट की भावना है, वो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बताई गई है। पैट्रोनिज्म, रिग्रेट, यानी नेशनलिज्म की भावना का मतलब क्या होता है? जो आपके देश के प्रति सम्मान है कि अब भाई अब आपके जो अपने कल्चर के प्रति आपका झुकाव है, ये सब, और जो रिग्रेट की भावना है, ये सब बहुत अच्छे से दिखाता है, ठीक है। और ये चैप्टर साथ में जो आइडिया ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन, यानी जो कॉलोनीज मीन्स ये इस टाइम पे जो ये अल्साइड एंड लॉरेंस था, जो स्टेट थे फ्रांस के, ये उस टाइम पे कॉलोनी बन गए थे जर्मनी के। तो ये आइडिया को भी इस चैप्टर में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, ठीक है। और कैसे लैंग्वेज एक टूल बन सकता है किसी को कंट्रोल करने का। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आज आपकी लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। कल को कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है जो हिंदी को बैन कर देती है, ठीक है, जो हिंदी को बैन कर देती है पूरी तरीके से। फिर जो आपके बच्चे होंगे उनको कोई और लैंग्वेज पता होगी, फिर उनके जो बच्चे होंगे उनको भी वो लैंग्वेज पता होगी। तो अब वो अपनी आइडेंटिटी, जो मेन आइडेंटिटी थी, वो भूल जाएंगे। वो अब से खुद को एक दूसरा कल्चर का समझने लगेंगे। तो लैंग्वेज एक टूल होता है किसी को कंट्रोल करने का, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो जो लास्ट लेसन था ये बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें बताया गया कि जो लैंग्वेज है वो सिर्फ मीन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, इट इज़ अ लेगेसी। एक लेगेसी है हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है। इससे हम अपने आप को बहुत प्राउड करा सकते हैं, ठीक है। नेशनल आइडेंटिटी को मार्क करने का एक तरीका है। जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ तो मैं ज़रूरी है कि मैं बिल्कुल इंडिया से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। कोई अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, कोई फ्रेंच इंग्लिश बोल रहा है, कोई ब्रिटिश वाला इंग्लिश बोल रहा है, तो वो उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, नेशनल आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर। थैंक यू एंड जय हिंद।